बार बार निगलने में दिक्कत, गले में लगातार दर्द रहना, आवाज़ में बदलाव होना कहीं किसी गंभीर बीमारी का लक्षण तो नहीं है। अगर आपके भी इनमें से कोई भी समस्या दिखाई दे रही है तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको गले के कैंसर के शुरुआती लक्षणों के बारे में बताने जा रही हूँ। अगर शुरुआत में ही इसको पहचान लिया जाए तो ये ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, फैलेगा नहीं और कंट्रोल किया जा सकता है और इसका इलाज संभव है। लेकिन एक बार अगर ये बहुत ज़्यादा फैल जाता है तो फिर इसका इलाज करना मुश्किल हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम गले के कैंसर के शुरुआती लक्षणों के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मैं जितने भी आपको लक्षण बताने जा रही हूँ उसका ये मतलब नहीं है कि इनमें से अगर आपको कोई लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप डर जाओ कि ये गले का कैंसर तो नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है या कोई और प्रॉब्लम की वजह से भी ये लक्षण दिखाई दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई देता है तो डॉक्टर को आपको कांटेक्ट जरूर करना है। तो जानते हैं कि वो क्या सिम्टम्स है, कैसे हम पहचान सकते हैं, शुरुआत में ही कैसे पता लगाएं कि हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है गले से रिलेटेड। सबसे पहले जो सिम्टम है वो है, अगर आपको निगलने में दिक्कत होती है, कुछ भी खाते हो और खाना जैसे खा रहे हो उसको निगल रहे हो, स्वालो कर रहे हो, तब आपको दर्द महसूस हो रहा है, या फिर पानी भी पी रहे हो तो आपको दर्द हो रहा है। कभी कभी जब आप हमारा जो सलाइवा है, जो थूक होता है, उसको भी हम निगलते हैं तो उससे भी दर्द होना शुरू हो जाता है। कंटिन्यू दर्द रहता है गले में निगलने से, तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है, डॉक्टर से कांटेक्ट करने की ज़रूरत है। दूसरा जो लक्षण है वो है, अगर आपकी आवाज़ अचानक से बदल चुकी है, भारीपन महसूस हो रहा है, कर्कशता मतलब कड़क सी आपकी आवाज़ फील हो रही है, आपको आप बोल रहे हो और आपको अजीब सा फील हो रहा है, भारीपन हो गया, या फिर बोलने में दिक्कत भी होती है बहुत सारे लोगों को। तो ऐसा अगर कोई भी सिम्टम अगर आपको नज़र आ रहा है तो भी आपको सावधान होने की ज़रूरत है। अगर आपको गले में या टंग के पिछले हिस्से की तरफ गांठ जैसा फीलिंग आ रही है, कुछ भी आप ऐसे फील कर रहे हो, निगल रहे हो, बोल रहे हो, तो अगर आप कोई ट्यूमर या गांठ जैसी अगर फीलिंग आ रही है तो भी आपको सावधान होने की ज़रूरत है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर कान में, एक कान में दर्द हो रहा है, कंटिन्यू दर्द हो रहा है, दवाई लेने के बाद भी आपके दर्द हो रहा है और वो कान का दर्द गले तक जा रहा है, गले में भी दर्द हो रहा है, कान में भी दर्द हो रहा है, कान के साथ साथ निगलने में दिक्कत हो रही है, ऐसा कोई भी सिम्टम दिखाई दे रहा है तो भी ये गले का कैंसर का लक्षण हो सकता है। शुरुआती लक्षणों में ये सब सिम्टम्स दिखाई देते हैं कि कान के साथ साथ आपके गले में पेन हो रहा है। अगर आपको लगातार खांसी आ रही है, भारीपन महसूस हो रहा है सीने में, खांसी के साथ साथ कभी कभी ब्लड आता है, अगर ऐसा कोई भी सिम्टम दिखाई दे रहा है और उसके साथ साथ आपको ये कान का दर्द, गले का दर्द ये अगर हो रहा है तो भी आपको सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सिम्टम्स आपस में जुड़े हुए होते हैं कि भी दर्द भी हो रहा है और खांसी आ रही है। खांसी आते वक्त आपके कुछ लोगों के ब्लड आता है, कुछ लोगों के ब्लड नहीं भी आता है, लेकिन लगातार खांसी आ रही है तो प्रॉब्लम हो सकती है। वजन अचानक से कम हो रहा है, आप नॉर्मल खाना खा रहे हो, सब कुछ सही है, सही लग रहा है, फिर भी आपको वजन कम हो गया, अचानक से वजन कम हो गया है, तो भी आपको सावधान होने की ज़रूरत है। गले में नॉर्मल इन्फेक्शन या अगर हम बात करते हैं टॉन्सिल की वजह से, टॉन्सिलाइटिस की वजह से, उसमें भी क्या होता है, निगलने में दिक्कत होती है, गले में दर्द रहता है, तो और कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया तो उसमें भी ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन वो प्रॉब्लम एक अलग सिचुएशंस होती है, वो 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में ठीक हो जाती है। लेकिन जो कैंसर के लक्षणों की अगर बात करें तो उसमें क्या होता है, लगातार कंटिन्यूअली 2 से 3 हफ्ते हो गए हैं, गले का दर्द जा नहीं रहा है और गले का जो इन्फेक्शन है, गले में सूजन सी महसूस हो रही है, गांठ जैसा फील हो रहा है, या फिर आपकी बोली है वो चेंज हो रही है, निगलने में कंटिन्यू दिक्कत आ रही है, आपने दवाइयाँ ले लिए, ध्यान रख रहे हो, उसके बावजूद भी ये प्रॉब्लम अगर आपको फेस करनी पड़ रही है और इसको ज़्यादा समय हो गए, 2 से 3 हफ्ते हो गए और वो ठीक नहीं हो रही है, तो आपको बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। आपको अपने नियरेस्ट डॉक्टर के पास, ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जा सकते हो, कोई भी फिजिशियन है उनके पास जा सकते हो और उनको जाके जांच करवानी है गले की। शुरुआती जांच में क्या करते हैं, सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, सिर्फ आपके गले को अच्छे से चेक किया जाएगा, हाथ की मदद से कोई ट्यूमर है या गांठ है या
डॉक्टर है वो टॉर्च की मदद से आपका गले का जो पोर्शन है वो चेक करेंगे। अगर फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद उनको कुछ डाउट होता है तो वो एंडोस्कोपी आपको करने के लिए सलाह दे सकते हैं। उसमें इजीली रिकॉग्नाइज किया जाता है कि कोई गले में आपके कोई गांठ जैसी तो नहीं हो गई या गांठ की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, तो एंडोस्कोपी की मदद से गले की जांच की जाती है। इसके अलावा जो तीसरी जांच होती है उसमें क्या होता है, बायोप्सी बहुत ही सबसे मतलब सटीक तरीका होता है गले के कैंसर को पहचाने, किसी भी कैंसर को पहचाने का। उसमें क्या होता है, जो गांठ या जो ट्यूमर होती है उसका छोटा सा पोर्शन है, उस एरिया जहाँ प्रॉब्लम हो रही है उस एरिया का छोटा सा पोर्शन है, उसको निकाला जाता है और उसको लैब में भेजा जाता है जांच के लिए कि कहीं ये कैंसरस सेल्स तो नहीं है, कैंसरस सेल्स तो इसमें नहीं है। वो जांच उसको हम बायोप्सी कहते हैं। तो बायोप्सी की मदद से कंफर्म किया जाता है कि ये गले का कैंसर है या नहीं है, या कोई भी कैंसर किसी के भी अगर होता है तो। इसके अलावा क्या होता है, बायोप्सी के अलावा आप स्कैन किया जाता है। इसके अलावा पूरा प्रॉपरली जांच करने के लिए सीटी स्कैन या एमआरआई या फिर PET जो जांच होती है वो की जाती है। उससे एकदम कंफर्मेशन हो जाता है कि इनको कैंसर है या कौन सी स्टेज में है, कहाँ पहुंचा है, कितना स्प्रेड हुआ है, लिम्फ नोड जुड़े हैं या नहीं है, इस टाइप की चीज़ें की जाती हैं, यानी जांच की जाती है, जिससे हमें कैंसर की स्टेज का पता चलता है। अगर शुरुआती स्टेज में ही पता लगा लीजिए, फर्स्ट या सेकेंड स्टेज में, तो आपको नॉर्मली ट्रीटमेंट यानी कि सर्जिकली उसका सर्जिकली रिमूव की जाती है गांठ को, कीमोथेरेपी की मदद से उसको ठीक कर दिया जा सकता है, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी की मदद से। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा फैल जाता है आपके ऑर्गन्स में, वाइटल ऑर्गन्स में फैल जाता है, जो लास्ट थर्ड स्टेज या फोर्थ स्टेज में ऐसी सिचुएशंस आती है, तो फिर थोड़ा सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर शुरुआत में इसका पता लगा लिया जाए तो आप एक लंबी और नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। आपकी फैमिली में, आपके परिवार में किसी को भी ऐसे सिम्टम्स अगर आप देख रहे हो उनमें, तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, सावधान होने की ज़रूरत है। उनको डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।